हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, जिसमें बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, मतलब हमें दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि वो एक दूसरे को कहाँ पे मीट कर रही है। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या दे रखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, और इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 10। ठीक है, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज हैं हमारे x। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी हैं y। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज को हमने मान लिया x है, नंबर ऑफ गर्ल्स मान ली x y है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 10 है, मतलब कि टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स को मिला के टोटल स्टूडेंट क्या आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, उसके बाद में हमें एक और चीज दे रखी है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि लड़के जितने हैं उनसे 4 ज्यादा लड़कियां हैं। तो मतलब कि x+4 अगर हम कर दें, x+4, तो ये इक्वल्स टू होगा y के। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स के। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं। ये हमारी एक इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कोई ना कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं x की, उस पे कोई ना कोई y आएगा। ठीक है, उसी तरह से y पे कोई ना कोई x आएगा। ठीक है, बेसिकली हम x को पहले 0 मान लेते हैं इस इक्वेशन में। अगर हम x को मानते हैं 0, ठीक है, तो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 10। y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। अगर हम y को 0 मानते हैं इसी इक्वेशन में, y को 0 मानते हैं तो x हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें दो पॉइंट्स मिल चुके हैं। हम इसी के हिसाब से एक बार प्लॉट कर देते हैं ये वाला ग्राफ। ठीक है, इस वाली इक्वेशन का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो लेट्स प्लॉट दिस। अभी जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हमने क्या प्लेस किया, ये हमारा पॉइंट हो गया 0,10, x इक्वल्स टू 0 पे y 10 है, और ये हमारा पॉइंट हो गया 10,0। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू 10 पे। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं और इसके बेसिस पे हमने ये प्लॉट भी कर दिया है। अब हम दूसरे वाले अगर ग्राफ की बात करें, तो अगर हम x को 0 मान लेते हैं, ठीक है, x को 0 मान लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, 4। x को अगर हम y को 0 मानेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन अगर नेगेटिव में हम इसे प्लॉट करेंगे तो ये इस लाइन से मिल नहीं पाएगा, इस ग्राफ को कहीं मीट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें इसी साइड, पॉजिटिव साइड ही रहना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू मान लेते हैं 2 है। ठीक है, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, y इक्वल टू 6। ठीक है, तो प्लॉट हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम काफी क्लोज जा रहे हैं। x इक्वल्स टू मान लेते हैं 4। ठीक है, x इक्वल्स टू 4 माना तो हमारा y कितना आ जाएगा, 8। x इक्वल्स टू 4 पे y हमारा आ जाएगा 8। y इक्वल्स टू 8। अच्छा, x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 8, ये हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो हमें ग्राफ दिख चुका है। ठीक है, बेसिकली अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पे इसकी ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब हमें दो ग्राफ कहाँ पे मीट होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है हमें जहाँ पे ये ग्राफ मिल रहे हैं। दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट है x पे 3 और y पे 7। ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज आ चुके हैं। x हमारा 3 आ चुका है, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 7। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 आ चुका है, y इक्वल्स टू 7। इस ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, यहाँ पे मीट कर रही हैं और यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमें मिल चुका है इस वाले ग्राफ का। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।